स्टूडेंट्स, आज हम साइंस क्लास 5 में पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। क्या पढ़ेंगे? रिप्रोडक्शन फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड्स। आपका पीछे था रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड्स, बीजों से कैसे रिप्रोडक्शन होता है, प्रजनन होता है। अब आप पढ़िएगा कि रिप्रोडक्शन जो होता है किसी भी प्लांट का अदर पार्ट से भी हो सकता है या होता है। बुक में पढ़िएगा, सम प्लांट्स डेवलप फ्रॉम द रूट, स्टीम और लीफ ऑफ देयर पेरेंट्स प्लांट। जब हम किसी बीज को लगाते हैं तो उसमें रूट निकलता है, स्टीम होता है, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सब वो ये सब बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? तो अपने पेरेंटल प्लांट से। जैसे कि हम लोग कोई भी, जैसे कल एक्टिविटी 1 में बताए थे कि ब्राउन चना ग्राम को अगर हम लोग खोलने के लिए देते हैं, अगर उसका हम जर्मिनेशन करते हैं, अगर वो रिप्रोड्यूस होता है तो उससे क्या होगा? चना का पौधा निकलेगा, उसमें जड़ होगा, चना का पेड़ निकलेगा, उसमें फूल आएगा, उसमें फल आएगा। लेकिन अब आगे हम लोग पढ़ते हैं द रिप्रोडक्शन ऑफ ए प्लांट फ्रॉम पार्ट्स other than seed is known as vegetation propagation। मतलब जैसे हम लोग पहले क्या पढ़े कि सीड से, हम लोग सीड से रिप्रोडक्शन किए, लेकिन अब जो होगा रिप्रोडक्शन जो होगा प्लांट्स का, किससे होगा? तो प्लांट्स के अलग अलग भागों से। जैसे आप लोग पढ़े होंगे पार्ट्स ऑफ प्लांट, पहले पढ़ चुके होंगे। पार्ट्स ऑफ प्लांट में क्या क्या होता है? स्टार्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, नीचे साइड में क्या होता है? रूट होता है, ये रूट होता है अंदर में। पहले हम लिखते हैं रूट। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद स्टीम आता है, तो हम लिखते हैं स्टीम। स्टीम के बाद क्या आता है? लीफ या लीव्स जो लिख सकते हैं। ये हो गया पत्ता और लीव्स हो गया पत्तियां। फिर लीफ होता है, स्टीम, फ्लावर, फ्रूट। पर हम अभी रूट, स्टीम और लीफ ही लिखे, क्योंकि कुछ प्लांट्स होते हैं वो रूट से रिप्रोड्यूस हो सकते हैं, कुछ प्लांट्स जो है वो स्टीम से होते हैं, कुछ प्लांट्स लीफ से। वो कौन कौन से प्लांट्स हैं तो आप लोग पढ़ सकते हैं, इसमें देख सकते हैं। फ्रॉम रूट्स सम प्लांट्स लाइक द रेडिश, टर्निप, कैरोट। क्या है? रेडिश, टर्निप, कैरोट, ये सब जो है, ये सब किससे होते हैं? स्वीट पोटैटो। ये सब डेवलप जो होते हैं ये किससे होते हैं? रूट से। इफ यू कट द टॉप पोर्शन ऑफ दिस प्लांट एंड प्लांट इट इन द ग्राउंड, ए न्यू प्लांट विल ग्रो फ्रॉम इट। जैसे कि आप लोग फिगर में देख सकते हैं, फिगर में रिप्रोडक्शन बाय द रूट में देख सकते हैं कि अगर ये जो है, जैसे गाजर होता है, अंदर में कैरेट होता है, जमीन के नीचे जैसे है, फिगर में दिया हुआ है आपको, ठीक है, हल्का का रूट है, ठीक है। इसमें जो पैर होते हैं, अगर हम इसको, इसमें बोल रहा है कि अगर हम इसके ऊपर से अगर इसको कट भी करते हैं तो ये क्या है? फिर से इसमें प्लांट्स निकल सकता है, ये रिप्रोड्यूस हो सकता है। फिर आगे है फ्रॉम द स्टीम। स्टीम से कौन कौन से प्लांट्स रिप्रोड्यूस होते हैं वो हम देखते हैं। पोटैटो, पोटैटो तो आप लोग देखे ही होंगे। आलू का जो रिप्रोडक्शन होता है वो किससे होता है? स्टीम से ही होता है। आप लोग शायद ही कुछ बच्चे आलू की खेती देखे होंगे। आलू की जो खेती होती है उसको बीज के सहारे नहीं, हम लोग क्या करते हैं? आलू को ही कट करते हैं। जैसे एक आलू है, आलू रहता है, उसको क्या करते हैं? कुछ भागों में काट लेते हैं और उसके अलग अलग भागों को खेतों में लगाते हैं, तो उससे प्लांट्स रिप्रोड्यूस हो जाता है, जिससे हमको
बहुत सारे आलू मिलते हैं। एक आलू से हम कई सारे प्लांट्स लगा सकते हैं। ठीक हुआ फ्रॉम द ट्री। स्टीम से आलू का जो होता है रिप्रोडक्शन, स्टीम से आलू हुआ, फिर जिंजर हुआ, ये सब क्या हुआ, ये सब जो है स्टीम से ही ये लोग रिप्रोडक्शन करते हैं। आप लोग पढ़िएगा। फिर है फ्रॉम लीव्स, द लीव्स ऑफ ब्रायोफिलम हैव बड्स ऑफ देयर ईड्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं रिप्रोडक्शन बाय द लीफ में ब्रायोफिलम का। इसका जो लीफ का लास्ट जो होता है, ईड्स जो होता है, किनारा जो होता है, उसमें रूट बना हुआ रहता है, उस वहां से ये रिप्रोड्यूस होता है। स्टीम में आप शुगर कैन, स्टीम में एक और एग्जांपल हम दे सकते हैं, जैसे शुगर कैन सबसे अच्छा एग्जांपल है। पोटैटो तो आप लोग देखे होंगे। शुगर कैन आप लोग देखे हैं। गन्ना, जिससे कि गन्ने के रस निकलता है और उससे चीनी भी बनता है। तो ये जो है स्टीम, इसका भी जो है स्टीम ही लगता है, इसका कोई बीज नहीं होता है कि हम लोग बीज लगाते हैं, बल्कि गन्ना के स्टीम को ही रखते हैं। स्टीम में ही क्या होता है, जड़ होता है। आप लोग गन्ना का स्टीम देखे होंगे, पार्ट में जड़ होता है, इस टाइप का होता है, जड़ निकला हुआ रहता है इसमें। आप लोग गन्ना का देखे होंगे। इसका भी जो होता है रिप्रोडक्शन होता है स्टीम के जरिए ही होता है। अब फिर है लीफ से यही है ब्रायोफिलम। ये जो है ये प्लांट्स तो ये तो इसमें लिखा हुआ है, ये पत्ती तो वैसे हम लोग देखे नहीं होंगे, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे जैसा कि हमको मालूम है, एलोवेरा जो होता है वो भी हम लोग अगर उसकी पत्तियों को लगाते हैं तो वो न्यू प्लांट रिप्रोड्यूस हो जाता है। एलोवेरा का प्लांट तो आप लोग गमला में देखे होंगे, लेकिन हाँ उसमें रूट नहीं रहता है, एलोवेरा रहता है। अगर उसको हम यहाँ से कट करके इसके लीफ को, ये तो लीफ ही है एलोवेरा का, उसको भी अगर हम लगाते हैं तो ये रिप्रोड्यूस हो जाता है। अब फिर रिप्रोडक्शन फ्रॉम स्पोर्स। एक लीफ के बाद होता है स्पोर्स भी होता है। ये स्पोर्स क्या होता है, जैसे मशरूम का पेड़ जो होता है वो ना ही रूट से होता है, ना स्टीम से, ना लीफ से, और ना ही सीड से होता है, वो स्पोर्स से होता है। मशरूम का जो पेड़ होता है, मशरूम का पेड़ जो होता है उसका जो अंदर का जो भाग रहता है, अंदर में जो रहता है बना हुआ, इसका स्पोर्स यहीं पे रहता है। ये स्पोर्स गिरता है नीचे, लेकिन न्यू प्लांट रिप्रोड्यूस होता है। और आप लोग जो मार्केट में खाते हैं वो तो कहीं ना कहीं रिप्रोड्यूस किया जाता है, नर्सरी में किया जाता है रिप्रोड्यूस, वो हम लोग खाते हैं। या नहीं तो गांव में भी देखे होंगे मशरूम का, तो स्पोर्स के जरिए ही ये रिप्रोडक्शन होता है। आपके उसके आगे फिर आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन। आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन क्या, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और ये जो हम रीडिंग करके आपको ये भी समझाएंगे पूरा चैप्टर, पर ये आपको सिर्फ समझाने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं कि रूट के जरिए कैसे प्लांट्स रिप्रोड्यूस होता है, स्टीम से कैसे होता है, लीफ से कैसे होता है, और स्पोर से कैसे होता है। क्योंकि कल हम आपको वीडियो में बताए थे कि प्लांट्स जो है वो सीड से ही रिप्रोडक्शन करता है। ज्यादातर प्लांट्स जो है, जितने भी अनाज है, जितने भी सीरियल्स है, जैसे धान, गेहूं, चना, ये सब जो है जितने भी सीरियल्स हैं, या दलहन है, तेलहन है, जिसमें ऑयली प्लांट्स हैं, जैसे मुस्टार्ड हुआ, सनफ्लावर हुआ, ये जितने भी प्लांट्स का रिप्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, तो सीड से ही होता है। लेकिन कुछ प्लांट्स हैं जो अलग अलग पार्ट्स में होता है, और इसमें ये बताया वेजिटेशन प्रोपगेशन क्या है। एक क्वेश्चन भी है आपके इसमें, व्हाट डू यू मीन बाय वेजिटेशन प्रोपगेशन। तो हम यही है कि प्लांट्स के अलग अलग भागों से हम जो प्लांट्स का रिप्रोडक्शन करते हैं वही वेजिटेशन प्रोपगेशन कहलाता है। आज बस इस वीडियो में इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।